अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लूप्स को स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिका में। अब लूप्स में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, डू लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। हम इन्हें सेपरेट डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या चीज़ें, हम इनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। अदरवाइज जो हम डू में डिस्कस करते हैं वही हम फॉर के लिए भी यूज़ करते हैं, वही चीज़ें हम वाइल में भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सेम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जीरो डिवाइजर को। इन तीनों लूप्स में हम इन्हें फाइंड करेंगे, डू में भी, फॉर में भी, वाइल में भी। तो उसके बाद हम इसका डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि हमने तीनों में ही जब फाइंड कर सकते हैं तो हमें डू, फॉर एंड वाइल अलग अलग, मतलब हम लूप्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमने डिस्कस किया इन्हें, जब हम सेम काम तीनों लूप्स में कर सकते हैं। कि जो काम हम डू में कर रहे हैं वही हम फॉर और वाइल में कर रहे हैं, तो फॉर और वाइल की हमें क्यों ज़रूरत पेश है, ये हम इसका आंसर लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डू, फॉर एंड वाइल लूप हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमने किस तरह कमांड देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड देखते हैं। डू, फॉर एंड वाइल 3 लूप को डिस्कस करेंगे। डू लूप में हमारे पास क्या है, डू का सबसे पहले हमें पता होता है जो भी हमने कमांड दी है, डू, फॉर या वाइल। देखिए, डू का डी कैपिटल हमने दिया, फॉर का एफ एंड वाइल का डब्ल्यू हमने कैपिटल दिया। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जो भी हमने कमांड दी उसका जो फर्स्ट लेटर हो हमने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसमें कमांड देनी है। सबसे पहले डू में हमारे पास क्या, एक्सप्रेशन मीन जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो हमने राइट करनी है, जो हमने फाइंड करना है वो चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, डोमेन जो हो हमने उसको देनी है, उसकी वो बता देनी है, रीजन बता देना है कि इसके दरम्यान हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। इसमें जस्ट 2 चीज़ें होती हैं, एक हमने बॉडी बतानी होती है, मतलब बॉडी में जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो आ जाएगी, और दूसरी उसमें डोमेन बतानी है। फॉर लूप में हमारे पास 4 पैरामीटर आ जाते हैं, स्टार्ट, टेस्ट, इंक्रीमेंट एंड बॉडी। अब स्टार्ट हमारा वो इनिशियल पॉइंट होगा जिससे हमने क्या करना होगा, उससे स्टार्ट करनी होगी अपनी कमांड जो भी हमने लेंगे। ठीक है, जैसे हम जीरो डिवाइजर को डिस्कस करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जो होगा वो हमने राइट कर देना है। ठीक है, कि हमने स्टार्ट 0 से करना है, 1 से करना है, जहाँ स्टार्ट करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है। उसके बाद हमारे पास है टेस्ट। टेस्ट मीन के लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है कि हमने ब्रेक कहाँ पे लगानी है उसमें लूप पे अपनी, तो वो हमारे पास हमने कहाँ पे बताना है, टेस्ट में बताना है। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या है कि एक बार हमने लूप चलाई है वो हम स्टॉप किससे होगी, टेस्ट पे, और स्टार्ट हमने किया यहाँ से, ये चीज़ इंक्रीमेंट में आएगी कि वो लूप हमारी चल रही है। उसके बाद हमारे पास है बॉडी। बॉडी हमारी स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल बेस है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसी तरह वाइल में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्ट है ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से फार, जिस तरह डू और फार इनके अंदर ही हमने साइड डोमेन दी है। यहाँ पे ये क्या आती है, स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या है, वाइल से बाहर हम राइट करते हैं, और यहाँ पर उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद हमारे पास वाइल एंड टेस्ट, बॉडी। बॉडी के बाद हमने यहाँ पे कौन सा देख लें, सेमी कॉलम यूज़ किया है और इंक्रीमेंट। बाकी देखें, बाकी सब में हमने क्या किया था, कॉमा यूज़ किया था, बट यहाँ पे टेस्ट और बॉडी के बाद क्या आ रहा है, सेमी कॉलम, फिर इंक्रीमेंट। ये जो 4 चीज़ें हैं फॉर में वही हमने वाइल में यूज़ किया। जस्ट डिफरेंस क्या आया है कि हमने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को बाहर निकाल दिया, और डू में जस्ट हमने 2 चीज़ें पुट करनी होती हैं, एक हमारी बॉडी जो हमारी स्टेटमेंट होगी, सेकंड जो हमने डोमेन दी होगी, जस्ट वो। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर है कि हमने इसमें कमांड कैसे देनी है। उसके बाद हम लूप का यूज़ कब कहाँ करते हैं, जहाँ पे जब हमने एक से ज़्यादा, मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना हो। जैसे हम यहाँ पे जीरो डिवाइजर के लिए करेंगे, हम एक ही पॉइंट के लिए जब बार बार रिपीट करेंगे तो उस पर हम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स को यूज़ करते हैं। या अगर हमें 2 का टेबल जनरेट करना हो, इम्पोर्टेंट एलिमेंट फाइंड करेंगे, कुछ भी इस तरह से हो कि हमने एक ही काम बार बार करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जीरो डिवाइजर समझ लेते हैं, ताकि इसका जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्लियर होंगी तो हमें मैथमेटिका में भी क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जीरो डिवाइजर में वापस क्या है कि हमने 2 पॉइंट लेने हैं, जैसे हम ए और बी लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 0 हो। इनमें कंडीशन क्या है कि ए भी हमारे पास क्या हो, 0 के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और बी भी हमारा क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0 हो। 2 नॉन जीरो एलिमेंट लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करें, वो उसका आंसर हमारे पास क्या है, 0 आए। इसकी एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे Z8 हमने लिया। ठीक है, मॉडलो में। अब इसमें हमारे पास हमें पता है Z8 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट होते हैं, 0 से लेके 7 तक इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसे है। अब इसके जीरो डिवाइजर हमने फाइंड करने हैं। 2 ऐसे एलिमेंट लेने हैं हमने, जिन 2 ऐसे नंबर लें जिसका प्रोडक्ट करें और हमारे पास आंसर क्या है, 0 आ जाए। 2 नॉन जीरो लेने हैं, तो यहाँ से 0 तो समझ ले खत्म हो गया, बाकी रह गए 1 से 7 तक। 1 से 7 तक हमारे पास 3 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास जीरो डिवाइजर होंगे, 2, 4 और 6। अब देखिए 2, 4 हमारे पास क्या होता है, 8। अब यहाँ पे मॉडलो की डेफिनेशन है, तो जब 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा।
तो 2 4 को मल्टीपल करवाते हैं, दो नॉन जीरो नंबर है, उनका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 4, इसका 6 और 4 को मल्टीपल करवाएं तो आंसर क्या आता है 24। 24 को जब 8 पे हम क्या करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे क्योंकि मोडलो है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दो नॉन जीरो का जो प्रोडक्ट होगा अगर वो 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये तीन अब इसके क्या है हमारे 0 डिवाइजर है, किसके Z8 के। तो डेफिनेशन क्लियर है। यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर हम यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर पे हमारे पास ये 0 डिवाइजर नहीं होगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। जस्ट ये इनके लिए ट्रू होगा कंपोजिट नंबर के, जब n हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम मैथमेटिका पे चलते हैं। ये हमने शीट ओपन कर लिया मैथमेटिका पे, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसकी डेफिनेशन 0 डिवाइजर की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने n राइट कर देना है जो हम नंबर ले रहे हैं। n हमारे पास इक्वल होगा, हम यहाँ पे 21 ले लेते हैं। 21 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। हम एक प्राइम नंबर भी लिख के देखेंगे कि हमारे पास क्या 0 डिवाइजर यहाँ पे हमें बताता है कि नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद हमने सेमी कॉलम डाल देना है। कीबोर्ड ओपन कर ले ताकि फ्रंट पे सबको वापस चले। तो इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए सेम ब्रैकेट के अंदर राइट करना है, तो इंटर प्रेस करेंगे। इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए इसी ब्रैकेट के अंदर ही ये देखिए अब ये इसी ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी नेक्स्ट कमांड देनी है। डू के लिए हमने क्या लेना है, डी को कैपिटल लेना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कैपिटल में आई लेना है। इफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जीसीडी, जीसीडी का हम जीसीडी तीनों क्या लेते हैं कैपिटल लेते हैं, हम पता है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमने क्या करना है आई कोमा एन, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देनी है। इज नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं शिफ्ट फैक्टोरियल एंड इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जैसे 1 प्रेस करेंगे इज नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सेमी कॉलम, सेमी कॉलम के बाद हमने क्या करवाना है प्रिंट करवा रहे हैं इस आई को, जो हम यहाँ पे राइट करेंगे वही हमने यहाँ प्रिंट के साथ कमांड देनी है कि प्रिंट आई। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है आई एंड ब्रैकेट को क्लोज करके हमने अपनी जो इसकी डोमेन है वो यहाँ पे बता देनी है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमने ये वाली ब्रैकेट भी अपनी क्लोज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमने इसमें क्या जस्ट जो इसकी डोमेन थी आई 1 से स्टार्ट किया हमने और n-2 तक होगा। अब 1 से स्टार्ट क्यों हो रहा है और ये हमने डेफिनेशन कैसे राइट करी है हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट उसी डेफिनेशन हमने डिस्कस किए इसी में ही नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है। देखिए इसके जो जीसीडी आया है 8 का और 2 का, जीसीडी इन दोनों का आपस में क्या बनता है, इसके जो 0 डिवाइजर आए 2 4 6 आए ना Z8 के, अब 2 और 4 का जो जीसीडी आएगा वो हमारे पास 2 बनेगा। इसी तरह 4 और 8 का जीसीडी भी हमारे पास 1 नहीं बन रहा एंड 8 और 6 का भी। अब जो बाकी है 8 और 1 का देखें जीसीडी हमारे पास क्या बनता है 1 बनता है। उसके बाद हमारे पास 3 था, 3 और 8 का जीसीडी भी हमारे पास क्या बनता है 1 बनता है। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 और 8 का जीसीडी भी हमारे पास क्या आता है आंसर में, जीसीडी ऑफ 5 और 8 इनका भी जीसीडी हमारे पास क्या आता है 1 के इक्वल आता है। तो 0 डिवाइजर हमारे वही बनते हैं जिनका जीसीडी हमारे पास क्या होता है इज नॉट इक्वल टू 1 होता है, जैसे 2 4 और 6। ये चीज़ क्लियर है। तो वही हमने यहाँ पे मैथमेटिका में भी राइट किया है कि इनका जीसीडी हमारे पास क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, वो वाले हमने क्या करने हैं प्रिंट करने हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कहाँ पे हो रहे हैं n-2, ये हमारी इसकी क्या है हमने डोमेन दी है। अब जैसे इसके बाद हम शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारी जो कमांड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी शो हो जाएगी। ये देखिए इसके हमारे पास क्या आ गए 0 डिवाइजर आ गए। ये तो हमारे डू के लिहाज से। अगर यहीं पे चेंज करें इसे, हमने कहा था प्राइम नंबर के लिहाज से देखें, हम यहाँ पे प्राइम नंबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जैसे शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे जब ये हमारे पास क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा तभी हमें क्या मिलेंगे हमारे 0 डिवाइजर मिलेंगे। हम इसे दोबारा से 21 कर लेते हैं और शिफ्ट एंड इंटर प्रेस कर लेते हैं। इसी तरह अब हम फार के लिहाज से देख लेते हैं। फार में भी हमने n जो है राइट कर लेते हैं, n इक्वल ले लेते हैं 21 के, ठीक है। सेमी कॉलम आ जाएगा। फार के लिए हमने क्या लेना है f को कैपिटल लेना है और नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास। इसमें हमने क्या लेना है ई, सबसे पहले हमने कहा था इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट देखिए हमारी डोमेन कहाँ स्टार्ट हो रही थी 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पर हम जब नाम दे रहे हैं इसमें वेरिएबल t ले रहे हैं, t को हमने कहा कि हमारे पास इक्वल है किसके
1 के। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हमने इसमें क्या राइट करना होता है, कोमा आ जाएगा, कोमा के बाद हमारा आ गया टेस्ट। टेस्ट हमारे पास क्या है, n-2 है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास t लेस देन इक्वल टू लेना है, तो उसके लिए शिफ्ट एंड लेस देन का साइन और इक्वल जैसे प्रेस करेंगे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा n, जैसे ही देखो लेस देन इक्वल टू आ गया, एंड n-2 लेना है हमने, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट भी हमने लगा दिया, टेस्ट भी लगा दिया, अब हमने इस पर क्या लगाना है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए क्या है, जो हमने वेरिएबल लिया t लिया है, इसका तो हमारे पास एडिशन का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जस्ट हमने बॉडी राइट करनी है। बॉडी देखिए ये है हमारे पास, इफ से स्टार्ट हो गया, जो यहाँ पे बॉडी जस्ट राइट कर देनी है हमने, हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ एंड स्क्वायर ब्रैकेट में जीसीडी हमने क्या लेना है, कैपिटल लेना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो है टी है, तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, टी राइट करना है, स्मॉल में आ जाएगा एंड कोमा आ जाएगा, एन आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या करनी है, बंद कर देनी है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू लेना है, उसके लिए हमने कहा था शिफ्ट फैक्टोरियल और इक्वल जैसे प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू साइन आ जाएगा। इंटर प्रेस ना भी करें तो उसके बाद जैसे 1 लिखेंगे, देखें इज नॉट इक्वल टू का साइन हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोमा। उसके बाद प्रिंट के लिए पी हमने क्या लेना है, कैपिटल लेना है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हमने क्या कर रहे हैं, टी को प्रिंट कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा टी एंड हमारे पास ब्रैकेट को कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमारी पहली ब्रैकेट ये प्रिंट की यहाँ तक के, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है हमारी किसकी, जो जीसीडी वाले के वो, और ये लास्ट वाली ब्रैकेट अब हमारी क्लोज हो गए। जैसे शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो देखिए कमांड शो हो गई है। देखिए ये सेम कमांड, सेम नंबर जो डू से हमने फाइंड किया वही फार से अब सेम वाइल के लिए भी करेंगे, ठीक है। अब वाइल के लिए हमने क्या कहा था कि हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने वाइल से बाहर लिखना है। पहले तो n इक्वल आ जाएगा हमारे 21 के, सेमी कॉलम आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे, सेम ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा, देखें इसी ब्रैकेट के अंदर हमने जो अपने कमांड देनी वो एक ही ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लेना है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे टी का नाम देते हैं, यहाँ पे हम k इज इक्वल टू 1 राइट कर लेते हैं, सेमी कॉलम आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे। फिर जो हमने वाइल के लिए लेना है, w लेना है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। वाइल राइट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी आ गया वाइल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने क्या देनी है, देखें स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अब हमने टेस्ट लगाना है इस पर, ठीक है। टेस्ट हमने यहाँ पे अब क्या लिया है, के लिया है, तो के हमारे पास हम क्या देंगे कि हमारे पास क्या है, लेस देन है एन के, लेस देन एन आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कोमा। उसके बाद ये जो हमारी बॉडी है वही सेम हमने यहाँ पे राइट कर देनी है, क्या आ जाएगा, इफ राइट कर लेते, जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, टी की जगह भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। बॉडी राइट करने के बाद हमने देखा था कि हमने सेमी कॉलम लगाना है, और जो हमारी इंक्रीमेंट होगी वो हमने लगानी है, z आ जाएगा एंड एडिशन आ गया। हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, शिफ्ट एंड इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी कमांड शो हो जाएगी। यहाँ पे हमने के लिया है तो हमारा क्या आएगा, के आएगा। जैसे शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास ये कमांड रनिंग पे लग गया था इसलिए इसमें टाइम लग गया, अदरवाइज ही हमारे पास इसने शो करवा दिए, ठीक है। तो इसी तरह इसमें एक चीज़ और डिस्कस करने वाली कि अगर इसकी जो आउटपुट है वो हमें क्या चाहिए, सेट की फॉर्म में चाहिए, तो हम उसे किस तरह से उसकी कमांड देंगे वो हम डू के लिए सीख लेते हैं, ठीक है। तो वही सेम हमने क्या करनी है, इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एंड वाइल के लिए, कि अगर हम आउटपुट क्या चाहिए, सेट की फॉर्म में चाहिए। तो उसके हमें सिंपल यहाँ पे क्या ऐड करना है, सबसे पहले एक सेट लेट कर लेना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल ई, हमने यहाँ पर ऐड कर लिया E1, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन के लिए हमें पता है हम क्या लेते हैं, कॉलन एंड इक्वल का साइन लेते हैं। हमारे पास होता है डिफाइन कर रहे हैं हम इसे, शिफ्ट और एक स्क्वायर ब्रैकेट वाले को प्रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कर्ली ब्रैकेट आ जाती है। सेमी कॉलन लगाएंगे यहाँ पे एंड इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो हमने एन लेट किया था वही ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 21। इसके बाद सेमी कॉलम आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, इंटर प्रेस करेंगे एंड जो हमारी कमांड है वो हम यहाँ पे पहले दे देते हैं। इसे डू के लिया है तो हमने डू यहाँ पे लिया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारी बॉडी थी वो हमने राइट कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल जो थी वही अभी यहाँ पे राइट करनी है तो पहले राइट कर लेते हैं इसे। यहाँ तक तो हमने सेम राइट करना है। उसके बाद हमारा फ़र्क कहाँ पे आएगा, वहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट कह देते थे, यहाँ पे हमने क्या करना है कि E1 हमारे पास क्या है, E1 इक्वल हो जाएगा ज्वाइन का जे, जो हमने क्या लेना है, कैपिटल ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी
E1 जो हमने सेट डिफाइन किया था एंड कोमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे हमने पैरामीटर वेरिएबल लिया हुआ आई, तो वही यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, आई आ जाएगा उसके कर्ली ब्रैकेट में। एंड ये जो ब्रैकेट है हमने क्या कर देनी है, क्लोज कर देना है। ये अभी कौन सी ब्रैकेट क्लोज हुई है, ज्वाइन वाली। अब जो हमने नेक्स्ट ब्रैकेट देंगे इस पर हमारे पास कौन सी, जो GCD वाले है वो कंप्लीट क्लोज हो गई। इसके बाद कर्ली कोमा डाल के कर्ली ब्रैकेट में हमने इसको जो डोमेन है हमारी वो दे देनी है आई कोमा 1 कोमा n-2 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और ये जो हमारी डू वाली स्क्वायर ब्रैकेट है इसको जैसे क्लोज करेंगे, देखिए हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेमी कॉलम आ जाएगा एंड इंटर प्रेस करके हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट सेट जो हमारा E1 है वो हमने यहाँ पे ले लेना है स्क्वायर ब्रैकेट E1 एंड हमारे पास ये इसकी कंप्लीट हो गई है। शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमारी आउटपुट है वो किस फॉर्म में, हमें सेट की फॉर्म में मिल रही है। तो आई होप सो आज के लेक्चर में कोई भी इशू नहीं होगा। कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।